वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप जम्मू और कश्मीर के कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। भूकंप सुबह 5:01 पर आया। असम के जोरहाट के चौक बाजार में आग लगने का मामला सामने आया है। आग बाजार के मेन गेट के पास एक कपड़े की दुकान में लगी। मौके पर पहुंचकर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। देश में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस बसाने की मुहिम के तहत इस बार 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया जा रहा है, जो 18 फरवरी को ग्वालियर पहुंचेंगे। पिछली बार क्वारंटीन की बेहतर व्यवस्था की गई थी। उत्तराखंड में नेपाल द्वारा निर्मित 2 निलंबन पुलों का उद्घाटन संयुक्त रूप से पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी और धारचूला नेपाल के जिलाधिकारी द्वारा मल्ला घाट और गर्भधार में किया गया। कहा जा रहा है कि ये पुल दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंधों को मजबूत करेगा। झारखंड एटीएस ने G20 समिट से पहले रांची के एक निजी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान काल्पनिक रूप से बंधक बनाए गए व्यक्तियों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस एटीएस कमांडो के द्वारा कौशल का प्रदर्शन करते हुए रिहा कराया गया। जिलों की नगरी उदयपुर में भारतीय टीम के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पत्नी नताशा के साथ एक बार फिर शादी करके मुंबई लौट गए हैं। 3 दिन तक चले शाही शादी के समारोह में क्रिश्चियन और हिंदू रीति रिवाजों से शादी पूरी गई। 14 फरवरी को क्रिश्चियन और रीति रिवाजों से शादी हुई, तो वहीं 15 फरवरी को हिंदू रीति रिवाजों से शादी की गई। ये सभी तस्वीरें हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। इस दौरान हार्दिक पांड्या चुलबुल अंदाज में अपनी पोस्ट पर वेडिंग को एंजॉय करते हुए नजर आए। जयपुर में एक अवैध फार्म हाउस पर जेडीए का बुलडोजर चला है। कृषि भूमि पर फार्म हाउस बनाया जा रहा था। 10 बीघा जमीन पर यह अवैध फार्म हाउस बन रहा था। जानकारी के मुताबिक जेडीए ने इसे ध्वस्त कर दिया। झुंझुनू में सूफी संत हजरत हाजी चक्रवात दरगाह में 754वें उस आगाज का रस्म खिलाफ के हुआ। उर्स के लिए दरगाह में देश के कोने कोने से जायरीनों के आने का सिलसिला जारी है। 3 दिवस तक चलने वाले इस उर्स में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से पहले दिन जायरीन पहुंचे हैं। भरतपुर में बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। माफियाओं ने पुलिस पर 8 से 10 राउंड फायर किए। फायरिंग की वारदात के बाद माफिया फरार भी हो गए। झालावाड़ में स्कूल से पढ़कर लौट रहे छात्र हादसे का शिकार हो गया, जहां 11वीं के छात्र को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर में एक ट्रेलर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर से जा घुसा, जिसके कारण भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर में फंसने से 2 लोग जिंदा जल गए, जबकि सड़क किनारे बसी कॉलोनी के करीब 10 से 15 मकानों और दुकानों में भी आग लग गई। भरतपुर में कोहरे ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। जिले में आज सुबह घना कोहरा छाया दिखा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी खराब रही। वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। टोंक में शहर के कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर सबसे व्यस्त मार्ग काफिला बाजार में चोरों ने एक परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। भारतीय रेलवे और डाक विभाग की ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट योजना जेपीपी के तहत कार्गो सर्विस का उद्घाटन डीआरएम गीतिका पांडे ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर किया। योजना की शुरुआत में सूर्यनगरी एक्सप्रेस से सर्जिकल संबंधित पार्सल बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना हुए। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक नर पैंथर का शव मिलने का मामला सामने आया है। पैंथर का शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन्यजीव अधिकारियों ने पैंथर के शव का पीएम करवाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने सप्लायर को एनटीपीसी एक्ट में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 19 फरवरी को जोधपुर के उमेर स्टेडियम में जलदाय परियोजना 3 फेज के उद्घाटन करने वाले हैं। समारोह की तैयारी को लेकर पाली के पूर्व सांसद जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रायकबाग जंक्शन से पीपर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच
रेल लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर स्पीड ट्रायल किया गया। फिट मिलते ही इस पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। बांसवाड़ा में डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत बोरखेड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण किया है। कार्य की गुणवत्ता को देखा है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लाभार्थी से चर्चा कर आवास की किस्तों के बारे में जानकारी भी ली। अलवर के निजाम नगर गांव का युवक हरियाणा के एक्सीडेंट में घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा नूह के मेवात का है। डूंगरपुर जिले में चल रहे गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के दूसरे और अंतिम दिन शहर में अहिंसा मार्च निकाला गया। नया बस स्टैंड राज्य मंत्री शंकर यादव, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने तिरंगा दिखाकर अहिंसा मार्च को वहां से रवाना किया। झुंझुनू के लाल चौक के पास देर रात को सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक देर रात 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मोही गांव में सालरमाला के खेतों में गेहूं की सिंचाई करते समय 2 किसानों पर तेंदुओं ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 किसान घायल हो गए। सादुलपुर उप डाकघर एक दिन में सुकन्या योजना के तहत एक साथ 11,000 खाते खोलकर चर्चा में आने के बाद अब एक और पहल करने जा रहा है, जिसमें लोगों के जन आधार कार्ड घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया गया है। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में पिज्जा ऑर्डर देने जा रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने लाठी तलवारों से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक छोटा रानीसर निवासी निखिल पुरोहित पिज्जा ऑर्डर देने जा रहा था।